आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि देश की स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कैसे मुस्तैदी से सुनिश्चित करती है और साथ ही जानेंगे कि आखिर इतने सशक्त प्रोटेक्शन के बाद भी क्यों हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। भारत देश के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद देश के प्रधानमंत्री का ओहदा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। किसी भी देश के लिए अपने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सुरक्षा को सशक्त करना एक महत्वपूर्ण काम है। सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेताओं, जजों और आला अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। देश की सुरक्षा में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी आदि जैसी एजेंसियों की एक अहम भूमिका होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारियों की एक कमेटी होती है। इसमें होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर शामिल होते हैं। यही कमेटी तय करती है कि किसको कौन सी सिक्योरिटी देनी है। खतरे के लेवल के हिसाब से सिक्योरिटी का लेवल तय किया जाता है। Z+ हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल होता है। ये प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालती है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कार्य SPG करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से भी गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। प्रधानमंत्री के हर तरफ SPG विशेष सुरक्षा दल यानी SPG के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG पर होती है। उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। आगे आपको बताते हैं कि कैसे काम करती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG फोर्स। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर एक स्टेप पर अचूक शूटर्स तैनात होते हैं। PM को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को ये शूटर्स कुछ ही सेकंड्स में मारने की ताकत रखते हैं। SPG में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, ex-PM और उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइन के आधार पर तैयार किया जाता है। SPG सोल्जर हमेशा एल्बो गार्ड और एक खास तरह के शूज पहने रहते हैं। ये शूज ऐसे होते हैं जो कभी स्लिप नहीं करते। स्पेशल ग्लव्स भी सोल्जर के पास होते हैं। इसको पहनने से हथियार हाथों से स्लिप नहीं होते और चोट से भी बचाए रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में हथियार न होने पर भी ये अटैक करने वालों को रोक सकते हैं और अपने काबू में कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले में क्या क्या शामिल होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। PM के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद SPG की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियाँ और होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ होती है। ऐसा बताया जाता है कि अगर PM की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर कोई आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि PM के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंड गन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। क्या वाकई में हुई है पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक? पूरा देश जानता है कि बुधवार 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के चलते फिरोजपुर रैली रद्द करनी पड़ी थी। उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तत्काल रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री फिरोजपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए पंजाब पहुंचे थे। गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर खामी बताया।
प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा खामी के बाद उनके काफिले ने बठिंडा हवाई अड्डे पर लौटने का फैसला किया। क्या है सुरक्षा में चूक का पूरा मामला, आइए जानते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 5 जनवरी की सुबह पीएम बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब दृश्यता के कारण पीएम ने लगभग 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो ये तय किया गया कि वो सड़क मार्ग से राष्ट्रीय मेरिटर्स मेमोरियल का दौरा करेंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि के बाद वो सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। पीएम 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। ये पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रसद सुरक्षा के साथ साथ एक आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी। इस सुरक्षा चूक के बाद बठिंडा हवाई अड्डे पर वापस जाने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा में चूक के कारण पीएम मोदी की रैली हुई थी रद्द। इस चूक पर गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब सरकार को पहले ही पीएम का कार्यक्रम बता दिया गया था। पंजाब सरकार को प्लान बी तैयार रखना चाहिए था। सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात नहीं की गई। राज्य सरकार को भी इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। ये मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा है, जिसमें पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस कमेटी में कुल 5 सदस्य हैं, जो मामले की जड़ तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के इतने महंगे और पुख्ता इंतजाम होते हों, वहाँ सुरक्षा में चूक होना अशोभनीय लगता है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर क्या कहा, आइए जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार ये कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसियों की थी और पंजाब पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। फिरोजपुर में बिना रैली किए प्रधानमंत्री के वापस लौट जाने पर चन्नी ने दुख भी जताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि प्रोटोकॉल के तहत वो प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं करने जा सके, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वागत करने की जिम्मेदारी पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को सौंपी गई थी। चन्नी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। मैं प्रदर्शन कर रहे किसी किसान और पंजाबी पर कार्रवाई नहीं करूँगा। कोई प्रदर्शनकारी उनके पास तक नहीं गया। चन्नी ने कहा कि पीएम की रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन वहां सिर्फ 700 लोग पहुंचे थे, इसलिए रैली में मोदी नहीं गए। यूपी में चुनाव जीतने के लिए पंजाब को बदनाम कर जरिया बनाया जा रहा है। और आइए अब जानते हैं कि विशेष व्यक्तियों और आमजन सभी की रक्षा करने में कौन पूर्ण रूप से समर्थ है। दोस्तों, जिस समय प्राणी के सामने मौत खड़ी होती है, उस समय आत्मा को केवल परमात्मा की ही याद आती है। एक विशेष व्यक्ति के शरीर की रक्षा में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी यदि वो अपनी जान को लेकर सदा चिंतित रहता है, तो इसका कारण सिर्फ एक है कि वो परमात्मा और उसकी कृपा से कोसों दूर है। ये शरीर और सांसें परमात्मा का मनुष्य को दिया अनमोल उपहार है। इसका सदुपयोग परमात्मा को पहचान कर उसकी भक्ति करके सार्थक किया जा सकता है। एक परमात्मा की भक्ति करने वाले की परमात्मा जल, थल, पृथ्वी, वायु, आकाश में सब जगह पल पल रक्षा करते हैं। परमात्मा एक बचाने वाला होता है और काल असंख्य कारण बनाकर मनुष्य की सांसें उखेड़ देता है। जब तक व्यक्ति अपने धन, संपत्ति, संतान, रुतबे और पद को ही अपनी ताकत मानता है, तब तक वो परमात्मा से दूर रहता है। परमात्मा कहते हैं, नाम सुमर ले, सुकरम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की, पाप पुण्य की बांधी पुटरिया,
कैसे होवे हल्की। मात पिता परिवार भाई बंधु तेरिया मतलब की, चलती बिरिया कोई न साथी या माटी जंगल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी, बने कुकरा विष्टा खावे अब बात करे बल्कि। ये संसार रैन का सपना ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सबे साधना गारा दलदल की। अंत समय जब चले अकेला आंसू नैन ढलकी, कहे कबीर शरण गे मेरी हो रक्षा जल थल की। भावार्थ परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव, परमात्मा का नाम जाप कर तथा शुभ कर्म कर, पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी, एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट के बिना होगा ही नहीं, जिसमें से यदि कुछ धर्म पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की दो गठरी बांध ली, ये कैसे हल्की होगी। पाप नर्क में, पुण्य स्वर्ग में। मृत्यु के उपरांत ये शरीर मिट्टी हो जाता है, उस समय तेरा कोई परिवार और समाज का सदस्य साथी नहीं होगा। सर्व सृष्टि रचनहार और सभी आत्माओं के जनक पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब जी वास्तव में सभी आत्माओं के रक्षक हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही वास्तव में वो संकट मोचन भगवान है जो अपने भक्त की हर स्थिति में सहायता करते हैं। वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं। जो भक्त संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी करते हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी की ओट इस विश्व की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। इस वीडियो को देखने वाले विश्व के सभी भाइयों बहनों से प्रार्थना है कि शीघ्र ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपने जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों से अपना बचाव करवाएं। धन्यवाद।